यह भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, सब लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में तीर धनुष नहीं रखते थे, कहीं भी नहीं देखे होंगे, चित्र में या फोटो में कहीं भी नहीं, बांसुरी रखते थे। नगर से निकल करके जब बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी मीठी आवाज़ को सुन करके ब्रज की सारी गोपियाँ आनंद मग्न हो जाती थी, विभोर हो जाती थी, उस ध्वनि की ओर चल देती थी, सुनने में तल्लीन हो जाती थी। वह कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सबके अंदर में अब भी गूंज रहा है। हम लोगों के गुरुदेव साधक के संत बन गए, तब इन्होंने कहा वह शब्द, वह मुरली की ध्वनि कैसे सुना जाता है? मीठी मुरली सुनाए सुरत के कान से। सुरत के कान, इस कान से नहीं, सुरत कान से मुरली ध्वनि सुनाई जाती है। अभी आप हम सुन सकते हैं उस ध्वनि को। ऐसे थे भगवान कृष्ण। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ हाँकते थे। अर्जुन के माध्यम से जीव का कल्याण हो, ईश्वर के स्वरूप को उन्होंने समझाया था, अर्जुन को समझाया था। अर्जुन सुनो, ईश्वर का सही स्वरूप क्या है? विषम समय में उन्होंने कहा था। क्या कहा था भगवान कृष्ण ने? सर्वत पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वत श्रुतिमालोके सर्वावृत्य तिष्ठति। यानी सुनो, सर्वतः पाणिपादं, ईश्वर के सब, ईश्वर का सब जगह हाथ है, सब जगह पैर है, सब जगह मुख है, सब जगह कान, मतलब सारा अवयव सब जगह उनकी हैं। ऐसे ईश्वर हैं, उनका उससे कहीं भी खाली नहीं है। सृष्टि के कण कण में वे व्याप्त होकर के अपना बाहर रखे हैं। इसके आगे क्या कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से? सर्वे इंद्रिय गुणाभासं सर्वे इर्दम विवर्जितम आसक्त सर्वृचैव निर्भुक्तोक्तृच्च। यार सुनो, सर्वे इंद्रिय गुणाभासं, वह ईश्वर कैसा है? संपूर्ण के विषयों को जानता है, लेकिन उसमें को भसता नहीं। सब विषयों को जानता है वह, निर्गुण होने पर गुणों को भोगने वाला है। जो ऐसे परमात्मा हैं, इस सब में रहते हुए सबसे अलग हैं, उनसे कहीं भी खाली नहीं है। उस समय लोगों ने कृष्ण को देखा, क्या कृष्ण भगवान ईश्वर थे? नहीं, उनकी माया थी। गुरुदेव की वाणी में है, ब्रह्मा महाविष्णु विश्वरूप हरिहर सकल देव दानव नार किन्नर अस्थार जंगम जहां कछु है, आसाम में जोई पर 3 सन सोई है। मतलब क्या हो गया? भगवान कृष्ण को बोले कि सब जगह हैं, सब लोग हाथ पैर है। अब इसी बात को हम लोग गुरुदेव पुष्टि किए हैं। क्या किए हैं? ब्रह्मा महाविष्णु विश्वरूप हरिहर, वह ईश्वर विष्णु के रूप में है, विष्णु के सदृश है, लेकिन वे विष्णु नहीं है। विष्णु के सदृश हैं, लेकिन वे विष्णु नहीं हैं। महाविष्णु के सदृश हैं, लेकिन वे महाविष्णु नहीं हैं।
ब्रह्मा के सदृश हैं, वे ब्रह्मा नहीं है। रुद्र के स्वरूप स्वस्वरूप हैं, सदृश हैं, सूत्र संकार नहीं है। कृष्ण के रूप में है, किसके सदृश है? कृष्ण कैसे थे? सांवले रंग के थे। तो कृष्ण के सदृश है, लेकिन कृष्ण नहीं है। है सब में, जब तुम तिनसा न सही वो सब में सही, वैसा भी नहीं है। मिट्टी में है, मिट्टी का सदृश नहीं है। पानी में है, पर सदृश नहीं है। मन में है, मन का सदृश है, वो मन नहीं है। ऐसी जो परमात्मा है, अब इन्हीं को समझाने के सिलसिले में भगवान कृष्ण ने और आगे कहा था अर्जुन से। क्या कहा था? द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक क्षर इव च क्षर सर्वाणि भूतानि उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्मे परमात्मा इत्युदाहृत एलोक त्रयमय विश्व ईश्वर। हे अर्जुन सुनो, इस लोक में क्षर और दो पुरुष हैं। सब नाशम भूतों को क्षर कहते हैं, कुटस्थ निजम भूतों के मूल में रहने वाला अक्षर कहते हैं। परंतु उत्तम पुरुष से भिन्न भिन्न है, उसको परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा त्रैलोक में पुरुष होकर के त्रैलोक का पोषण करता है। भगवान कृष्ण का वचन है, त्रैलोक में पुरुष त्रैलोक का पोषण करता है। वही परमात्मा सबके ईश्वर हैं, और वे परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि है। एक बात मैं सुना के समाप्त करूंगा। पूर्वाह लगभग 8 बजता होगा, लगभग। गुरुदेव अपने आसन पर शनकनकासन में लेटे हुए थे, मैं समीप में था। हमको देखते हुए बोलती हैं कि रे भगीरथ। मैंने कहा जी हजूर, तुम हमसे बार बार पूछते हो, आज हम तुमसे पूछते हैं, बोल उसका क्या माने होगा? मैंने कहा हजूर कहल जाए। तो गुरुदेव बोले बोलो, गुरु ही घर है, क्या माना हुआ इसका? या कहा करके प्रतीक्षा में क्या उत्तर यह देता है। हम के समीप खड़े के सोच रहे हैं क्या इसका उत्तर होगा। गुरु ही घर है, गुरु ही घर है, गुरु ही घर, किसका क्या माने होगा? गुरुदेव लेटे हुए हैं और हाथ कैसे कर रहे हैं, प्रतीक्षा में क्या उत्तर देता है। हमको लगता करीब कुछ 7-8 मिनट हो गया, हमारी बुद्धि काम नहीं की, क्या इसका माने होगा। तो मैंने कहा कि हजूर कहाँ समझ में आवे छे, कहल जकरा माने की होते। तो गुरुदेव बोले अरे गुरु माने परमात्मा, परमात्मा सबके घर हैं। अखिल विश्व मणिपी विश्व रूप अनु तो तुम्हें करे मुकाम वो सापूर्ण धनी प्रतिज्ञानी है। सारा विश्व संसार, सारा सब विश्व परमात्मा के अंदर हैं। परमात्मा सारी सृष्टि में बहुत सबसे बाहर हैं। तो परमात्मा भगवान के कहने का आशय यह है कि परमात्मा सब में है और सबसे बाहर एक है, और सबका पोषण करते हैं, त्रिलोक का पोषण करते हैं। कहने के लिए तो बहुत है, देखिए ईश्वर स्वरूप बहुत गहन विषय है। इसको इस पर बोलने के कम से कम 1-1.5 घंटा समय चाहिए, तब पूरा खुलासा कुछ होता है। उतना समय सब समाप्त हो गया है। हमारी यही आपकी समय थोड़ा सा रखा, आगे मौका लगेगा तो कुछ बोलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।